नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम अभिव्यक्ति माध्यम आपका जो अध्याय है वो कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत आपका जो नंबर 5 का जो लेसन है वो है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो आइए आज हम इसको पढ़ेंगे। क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा शैली, विशेष लेखन का क्षेत्र और कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। अधिकतर अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ भी अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी भाषा शैली दोनों ही अलग अलग होती है। किसी समाचार पत्र या पत्रिका को संपूर्ण बनाने के लिए उसमें महत्वपूर्ण विषयों और क्षेत्र के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों को लिया जाता है। नियमित रूप से दी जानी चाहिए। विशेष लेखन से एक और समाचार पत्र में विविधता आती है, तो दूसरी ओर उनका फ्लेवर व्यापक होता है, क्षेत्र जो व्यापक होता है। वास्तव में पाठक अपनी रुचियों के कारण साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी खबरें जो है वो पढ़ना चाहता है। इसीलिए समाचार पत्रों में विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर विशेष जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। तो ये हमने आपको विशेष लेखन के बारे में ऊपरी तौर की जो बातें हैं वो बताई हैं। इनको आपको राइट डाउन नहीं करना है। आइए देखते हैं ये जिसको हमें राइट डाउन करना है। विशेष लेखन क्या है? तो विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो में चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, अलग जगह होती है। तो अलग जगह होती है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले जो पत्रकारों का समूह भी अलग अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, उसी तरह से खेल और खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होती है। इन्हीं कहने का भाव ये है कि जैसे जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, तो समाचार पत्रों में आप देखते हो मनोरंजन का अलग से एक कॉलम होता है, डेस्क होता है। एक जो कॉलम होता है आपका, उसमें विवाह शादी का कॉलम होता है, एक खेल जगत का होता है, व्यापार का होता है। तो ये अलग अलग तरह के जो है पत्रकार होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, मशहूर होते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र की खबरें लेकर के आते हैं जो इसमें छपी जाती हैं। तो इसको अलग अलग तरह से लिखने वाला जो है वो लिखता है, उसको उसका विशेष लेखन कहा जाता है। संपादक या उप संपादक जो है वो ये भी संवाददाताओं से अपेक्षा रखता है कि वो जिस क्षेत्र में भी लिखते हैं वो अपने क्षेत्र में पारंगत हों। खबरें कई तरह की होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्मी, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी
और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे हम बीट कहते हैं। विशेष लेखन को हम क्या कहते हैं? बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। बीट होता है बेटा एक क्षेत्र, जैसे किसी एक क्षेत्र में है ना जो लिखता है ना वो उस बीट में काम करता है। जैसे एरिया दे दिया गया किसी को रोहतक का, रोहतक क्षेत्र का, तो रोहतक बीट में काम करता है। भिवानी का दे दिया तो भिवानी बीट में काम करता है। अम्बाला का दे दिया तो अम्बाला बीट में वो काम करता है। तो वो बीट होती है उसकी, वो केवल उसी क्षेत्र की खबरें हैं ना वो लेकर के आएगा। तो आगे कहता है, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता को की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि उसका कार्यक्षेत्र शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। और अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है। तो ये है आपका रिपोर्टिंग विशेष लेखन। आइए आगे पढ़ते हैं। बीट रिपोर्टिंग यानी विशेष लेखन की तैयारी। ये तो हमने विशेष लेखन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विशेष लेखन की जो तैयारी है वो किस तरह से की जाती है। तो आइए विशेष लेखन की तैयारी हम पढ़ते हैं, यानी बीट रिपोर्टिंग या विशेष लेखन की तैयारी। बीट सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखता है या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियाँ क्या हैं, उनके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशन में क्या क्या होता है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, आदि आदि। यानी पार्टी के बारे में संपूर्ण नॉलेज जो है उसको होना चाहिए। विशेष लेखन के लिए किसी व्यक्ति संवाददाता को उसी विशेष क्षेत्र से संबंधित लेखन कार्य सौंपा जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इसके अलावा उसे विषय संबंधी गहरी जानकारी होती है। जैसे खेल जगत की जानकारी एवं रुचि रखने वाले को खेल बीट मिल जाती है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग न होकर के उससे भी आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा शैली पर भी उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि बीट रिपोर्टिंग क्या है, यानी उसकी तैयारी है वो कैसे की जाती है। बीट रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाती है। अगला प्रश्न आप अब डालेंगे। क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई बार आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है, संभावनाएं हैं इसकी। तो इस प्रश्न को आप करिए। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग, चाहे तो आप कॉलम बना सकते हैं भाई। एक कॉलम में बीट रिपोर्टिंग को लिख लें, एक कॉलम में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को लिख लें। कॉलम बना के लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी चाहिए। लेकिन देखो, ये एक तरफ हमने लिख लिया बीट रिपोर्टिंग का भाई,
अब जो दूसरा कॉलम बनाएंगे ना, दूसरी तरफ लिखेंगे लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़ करके उस क्षेत्र या उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और राजनीतिक और जानकारी की पुष्टि कई अन्य स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जा सकती है। आगे कहता है कि विशेष लेखन के अंतर्गत बीट रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का लेखन विशेष लेखन या समाचार पत्र पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर के फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में निपुणता होनी चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन से यह जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ी से ताज़ी सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियां हों और तथ्य इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते जुलते भी रहते हों। इस तरह से अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर स्तंभ लेखन लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर के उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं, जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा हो। कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का कई वर्षों का अनुभव होता है, वह इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता भी होती है। तो विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक कमेंट है वो मेरे हौसले को बढ़ाता है। तो आप मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला जो है हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, किसी भी जानकारी से आप पछूते ना रहें। यदि आपने पीछे का सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट ढूंढ के आप अपनी क्लास के सभी जो है गद्य पद्य भाग हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। ये विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल हैं और उनमें जुड़ी घटनाओं तथा मुद्दों को समझ पाना आम पाठक के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। उनके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क यह होता है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। हो सकता है उसके लिए उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि, ये सही कर ले भाई, अंतर्दृष्टि नहीं है, अंतर्दृष्टि के मामले में उनका लेखन पाठकों के लिए लाभदायक होता है।
उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तमपुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 वर्षों से हॉकी से लेकर के क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कह तभी सकते हैं जब हमें जानकारी हो। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठकों को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराना चाहिए ताकि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरणार्थ, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, या आवक बढ़ने से लाल मिर्च में कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि के अलावा खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, आदि शीर्षक जो है वो ध्यान खींचते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर हम अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर में लिख रहे हैं तो शैली कथात्मक हो सकती है। इस तरह से आप लेख और टिप्पणी लिख रहे हैं तो शुरुआत भी फीचर से ही हो सकती है। जैसे हम किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज़ पेग के ज़रिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ से जोड़ करके पेश करने की संभावना भी होती है। तो ये हमने पढ़ा शैली, विशेष लेखन की शैली कैसी होती है, यानी क्या होनी चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है भाई विद्यार्थियों, वो हम इसका पढ़ते हैं। विशेष लेखन का कार्य क्षेत्र क्या है, अगला प्रश्न। तो इसके जो क्षेत्र हैं भाई, वैसे तो हमने हर उसमें पीछे पढ़े भी हैं, लेकिन फिर देखते हैं। कारोबार और व्यापार, खेल, प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि, ये भाई सारे इसके क्षेत्र हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिए आज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, यानी विशेष लेखन में आप निपुण कैसे बने, विशेषज्ञ कैसे बने। तो भाई विशेष लेखन में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जिस भी विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, यानी दिल से वो काम हम करें तो हो सकता है। एक बात, उच्चतर या माध्यमिक 10-2 या स्नातक स्तर की पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें, यानी जिस विषय में आपको पत्रकार बनना है आप उसी विषय के आगे जाकर के पढ़ाई भी करें। अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। जैसे आपको यदि किसी को पत्रकार बनना है और किस क्षेत्र में पत्रकारिता करनी है, तो आप इतिहास में करनी है तो इतिहास को पढ़िए, भूगोल में करनी है तो भूगोल को पढ़िए, राजनीति में करनी है तो राजनीति शास्त्र पढ़िए, साहित्य में करनी है तो संस्कृत पढ़िए, हिंदी में करनी तो हिंदी साहित्य पढ़िए। यानी जिस विषय में आपको पत्रकारिता करनी है आप उसी विषय की पुस्तकें खूब पढ़िए और अपने आप को एक कुशल
और अच्छा जो है ना पत्रकार आप बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट करना बेहद ज़रूरी होता है। यानी जिस क्षेत्र में आप माहिरता हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लोगों में आप समय समय पर जाएं, ये भी ज़रूरी है। इसके लिए उस विषय की जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। यानी भविष्य में आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप आज से ही उस विषय की कटिंग्स जो है अखबारों से काट काट के रख लें, ताकि आने वाले समय में यदि आपको कोई उदाहरण पेश करना हो तो उसमें से आप दिखा सकते हैं कि फलां समय में फलां अखबार में ये छपा था। उस विषय में प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। एक तरह से उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। उस विषय का शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये महारत हासिल करने के तरीके आपने देखे। अब देखते हैं विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र, जैसे कारोबार और व्यापार है। समाचार पत्रों में कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होता कि समाचार पत्र में आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो संपूर्ण समाचार ही पत्र ही नहीं माना जाएगा। विद्यार्थियों, अब तक आप ध्यान से सोचिए कि अब तक आप केवल अखबार को एक अखबार मान करके पढ़ रहे थे। आपको नहीं पता था कि अखबार में किस किस कॉलम का क्या क्या कार्य क्षेत्र होता है। तो हमने बारीकी से अखबार के एक एक स्तंभ के बारे में, एक एक कॉर्नर के बारे में, उसके हर पेज के बारे में आपको जानकारियाँ दी हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सीख लें। ये कोई रट्टा लगाने की चीज़ भी नहीं है। यदि गौर से आप देखोगे तो हो सकता है आपको प्रश्न बड़े लगें, लेकिन रियल मायने में ये कोई बड़े प्रश्न नहीं है। केवल समझाने की दृष्टि से ये थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो विशेष से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उनमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में रखने चाहिए। इसका कारण यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में खास महत्व है। हम बाज़ार से कुछ खरीदते हैं, पैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में बताते हैं, या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फ़ायदे, नफ़ा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। तो ये ज़्यादा नीचे का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्टेंजाज हमने पढ़ा है इसको भी आप ना लिखें, चाहे इससे आगे का भी ना लिखें, नंबर 8 तक का आप लिखें, उसके बाद ना लिखें। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है, इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक पता नहीं होता है। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, और आर्थिक मामलों में पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का ऐसा पाठक वर्ग भी होता है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उनके बारे में काफ़ी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो है माहिरता हासिल करना का था। अब जो है ना, हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, बस इसके बाद दी एंड है इस चैप्टर का। जैसे विशेष लेखन कैसे लिखते हैं, उसमें
एक उदाहरण है ना इसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। महंगाई 7वें माह शून्य से नीचे, ये कहना विशेष लेखन जो है देखिए। नई दिल्ली एजेंसियां पेट्रोल डीजल समेत ईंधन एवं ऊर्जा वर्ग के उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण मई में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर शून्य से 2.36% कम रही। बेटा इस तरह का जो है ना एक लेख आता है, तो इसको आप लिख लें भले ही। पिछले साल नवंबर में लगातार 7वां महीना है जब थोक महंगाई ऋणात्मक स्तर पर रही, और पिछले साल मई में यह दर घट करके 6.18% तथा इस साल अप्रैल में 2.65% नीचे रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों के लिए समेकित थोक महंगाई दर 0.91% रही, जबकि 2014-15 के पहले 2 हफ्तों में यह 0.94 ही रही। तो इस तरह से ये एक लेख आता है, किसी भी विषय पर आ सकता है। जो बातें हमने पढ़ी ली हैं, आप जिस विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं उसी विषय में आप एक लेख लिखें। तो ये नाम से भी आ जाता है, कई बार इस विषय पर लिखिए, और कई बार बगैर नाम के भी आ जाता है कि आप विशेष लेखन का एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो आगे बढ़ते हैं इसको। हालांकि खाद्य पदार्थों के दाम 3.80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें दाल के दाम सबसे ज़्यादा 22.84%, प्याज 20.41% बढ़े हैं, फल 8.65%, दूध 6.85% महंगे हुए हैं। गेहूं के दाम 2.79% बढ़ गए हैं। वहीं आलू के दाम 51.95% पर, सब्जियों के 5.54% और तो चावल 1.77% गिर गए हैं। सूचकांक में सबसे ज़्यादा 64.97% का भारांश रखने वाले विनिर्मित पदार्थों के दाम में 0.64% की गिरावट देखी गई है। चीनी 9.06% और इस्पात 7.066% सस्ते हो गए हैं। सूती कपड़ों की कीमतों में 628% की कमी आई है, यानी कि ये है ना, इस पे प्रतिशत लगा नहीं हुआ, 6.28 मिलेगा, ये कमी आई है। विनिर्मित वस्तुओं में पिछले साल मई की तुलना में 8 गुना दाम बढ़े हैं। उनमें सीमेंट तथा चूना पत्थर 5.649%, अधातु खनिज पदार्थ 5.36% शामिल हैं। तो ये इस तरह से बेटा एक आप लिख सकते हैं। ये लेख का एक उदाहरण है, आपकी एमबीडी की बुक में भी ये मिल सकता है, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको ना लिखने की चाहे मत भी लिखना इसको, लेकिन अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, वो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम लिखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको लिखने हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन किन विषयों पर लिखा जाता है? तो भाई समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन आदि विषयों पर लिखा जाता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। विशेष लेखन क्यों लिखा जाता है? तो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें समाचार पत्रों में विविधता आ जाती है और उनका कलेवर बढ़ता जाता है। इसमें पाठकों की व्यापक रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए मनोरंजन करने के लिए भी विशेष लेखन लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? भाई जिन रिपोर्टों द्वारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जाती है उन्हें विशेष संवाददाता कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार किन्हें कहते हैं? तो एक निश्चित भुगतान लेकर के अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को हम फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। क्रिकेट कमेंट्री करने वाले 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखिए। नरोत्तम पुरी, जसदेव सिंह और हर्ष भोगले। अगला है, कारोबार एवं व्यापार क्षेत्र में जुड़ी 5 शब्दावली लिखिए। मुद्रास्फीति, तेजड़िए, बिकवाली, निवेशक और व्यापार घाटा, ये 5 शब्दावलियों का प्रयोग होता है लिखते समय। अगला है, विशेष लेखन के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो खेल, अर्थ, व्यापार,
विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यावरण। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो भाई कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था। विशेषीकृत रिपोर्ट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? वह पत्रकार जो किसी घटना की तरह की तह में जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट करे और पाठकों को उसका महत्व बताए, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेस्क से आप क्या समझते हैं अथवा डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है, जिन पर समाचारों का संपादन करके छपने योग्य बनाया जाता है। अगला है बीट। पत्रकारिता में बीट शब्द से क्या अर्थ है? वैसे मैंने समझाया भी था आपको बीट, और मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो भाई कई समाचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीति, अपराध, खेल, आर्थिक, फिल्म और कृषि संबंधी समाचार आदि। संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है? बीट रिपोर्टर को अपने बीट या क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा उनकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, तब उनकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। विशेष लेखन क्या है? अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधित दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए भाई। तो विशेष लेखन किसी विशेष विषय पर या जटिल एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जिसकी अपनी विशेष शब्दावली होती है। इस शब्दावली से संवाददाता को अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे इस तरह लेखन करना चाहिए कि रिपोर्ट को समझने में परेशानी न हो। अगला है, आज विश्व लेखन के कौन कौन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं? विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं? भाई आज खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, ज्ञान विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे क्षेत्र विशेष लेखन हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, चाहे वीडियो भले ही आपका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने विशेष रूप से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ताकि आपका के एग्ज़ाम में आपको कोई असुविधा हो तो आप अच्छे से सारे के सारे कर पाएंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। इसके बाद छोटे छोटे लेसन आपके आ गए हैं भाई, बिल्कुल कविता क्या है लेसन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।